नमस्ते दोस्तों, निरोगी काया सुख और समृद्धि की छाया में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको सबसे पहले कुछ ये पिक दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आपको विस्तार से और बताऊँगी। ये कुछ बासी रोटियों की पिक देख रहे होंगे आप और इसमें दूध है। तो बासी रोटी और दूध दिखाने का आज मेरा ये तात्पर्य है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी और एक ऐसे रोग जो होती है हमारी, उससे लड़ने की क्षमता होती है और वो भी इस कदर कि डॉक्टर के सारे अच्छे से अच्छे मेडिसिन भी इसके सामने फ़ेल हो जाती है। शायद इसीलिए गाँव के जो महिलाएं और पुरुष होते थे उस समय पे, उनको ना डायबिटीज़ होती थी और ना ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो आज हम मॉडल हो चुके हैं, घर में बहुत अनाज, बहुत खाना है, हेल्थ के प्रति हम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गए, बिल्कुल हर चीज़ को बहुत केयरफुली खाते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बासी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और उसे हम या तो गाय को या फिर कुत्तों को खिला देते हैं। सही मायने में ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, इतना कि अगर मैं आज आपको बताऊंगी कि घर में हर एक के घर में आज डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट पाए जाते हैं। हर ऐसा कोई घर नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सूर्यदेव को ज़रूर जल चढ़ा रहे होंगे, क्योंकि वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे अंदर कुदरती रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस और हमारे जो अंदर के वायरस होते हैं वो उसके धूप से कट जाता है। हमारे मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि आप सूर्य को जल चढ़ाइएगा और उससे जो हमारी कार्य प्रणाली होती है वो भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि कहते हैं कि जो स्वस्थ रहता है उसी के पास धन भी होता है। तो इसलिए धन भी अर्जित करने का एक बहुत अच्छा होता है कि हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। तो चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है निरोगी काया सुख और समृद्धि की छाया में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो भी मतलब आप मुझसे जानकारी जो भी आपको मिलती है उससे ज़रूर आप लाभान्वित होते होंगे, आपको लाभ मिलता होगा। इसी आशा के साथ मैं सारे वीडियो बनाती हूँ। एंड इस महामारी में जहाँ पे हमें हर चीज़ बहुत सोच समझ के करना है, उस आधार पे ही आज मैं एक चीज़ लाई हूँ। मतलब कि एक ऐसी चीज़ें जिसको हम घर पे मतलब आम तौर पे फेंक देते हैं, गाय को खिला देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो चीज़ खाने से आपके एक ऐसे रोग दूर हो जाएंगे जो आज मेरे ख्याल से हर एक घर में वो मरीज़ रहता ही रहता है। तो फिर आज हम वही बताएंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और हम शहर के लोग क्यों नहीं रहते? क्यों हमें जिम की और इतने सारे अच्छे खान पान और इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? और गाँव की महिलाएँ खाते पीते स्वस्थ रहते हैं और उनमें कोई फैट भी नहीं आता है और बहुत अच्छे से वो रहते हैं। खास करके महिला बहुत स्ट्रांग रहती है। आपने सोचा है क्यों? खैर गांव में तो ऐसा है कि महिला पुरुष दोनों ही वो चीज़ खाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ बहुत अनमोल होती है और उसे बहुत ही सेविंग तरीके से वो करके खाते हैं। हम ही है जो कहते हैं ये बासा है, ये पुराना है, ये ताज़ा है। तो फिर आज मैं आपको वही एक बासी चीज़ का प्रयोग बताऊंगी, जिसको अगर कंटिन्यू 3 से 4 महीना खा लिया तो एक ऐसा रोग है जो जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी कोई भी दवाई नहीं है, वो ला इलाज है। सिर्फ उसको कंट्रोल करके आप रख सकते हो, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है। तो फिर हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि हमें भी थोड़ा सा आज प्राचीन और गाँव और जो पहले जो पद्धति से सब लोग भोजन करते थे, कहीं ना कहीं आज हमें भी वो अपनाना चाहिए। और इस महामारी में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हमें किल्लत हो जाएगी। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं हम 15-20 साल पहले पिछड़े हुए हम वर्ग में चले जाएंगे। खैर वैसी संभावना तो हम आने नहीं देंगे। तो फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। वो है हमारे घर पे जो हम खाना बनाते हैं, शाम को रोटी बनाने के बाद में सुबह जो हमारी जो अतिरिक्त रोटियाँ होती है वो बच जाती है, जिसको हम कहते हैं बासी रोटी, जिनको या तो हम गाय को खिला देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं, या फिर घर की जो महिलाएं होती है वो खा लेती हैं। बट वो खाने के बाद भी उसको बेनिफिट नहीं करता है, क्योंकि उसका रीज़न है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही मायने में वो किस तरीके से खाने से आपको बेनिफिट करेगा और कितने बजे आपको खाना है और किस चीज़ में आपको खाना है, और वो रोग क्या है जिससे कि वो 100% सुरक्षित हो जाएंगे। आज हर एक घर में
एक मरीज़ होता ही है, वो है डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह, शुगर की बीमारी जिसे हम कहते हैं, वो होता ही होता है। और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, और ऐसे भी जिसको शुगर है उसको हाई ब्लड प्रेशर ऑलरेडी होता ही है। तो आपने देखा होगा कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर कहते उच्च रक्तचाप, ये हर एक घर में हर किसी ना किसी को होता ही है। क्योंकि आज हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। डायबिटीज़ इसलिए नहीं होता है कि वो बहुत मीठा खाता है। इंसुलेशन एक तत्व होता है जिसकी कमी हो जाने के कारण बॉडी में उसको डायबिटिक हो जाता है, और जब वो मीठा खाता है तो वो उसके लिए वो हानिकारक होता है। इसलिए हम मीठा खाने से मना करते हैं, ना कि इसलिए कि मीठा खाने से आप डायबिटिक पेशेंट हो जाओगे, आपको मधुमेह रोग हो जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही मायने में इंसुलेशन जो एक तत्व है वो आपकी बॉडी से कम हो जाती है। इस वजह से खून बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा तरीके से बनता है। इस वजह से उनको घुटने में दर्द होना, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती है। और उसको शक्कर हम मीठा जब खाते हैं तो वो हानिकारक हो जाता है हमारे लिए। यानी कि हर चीज़ का हम कहते हैं ना कि ये चीज़ आप खाओगे तो इसमें नुकसान करेगा। जैसे कि किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी तो वो बैगन ना खाए, दही ना खाए, वैसे ही डायबिटिक पेशेंट को शक्कर और मीठा खाने से नुकसान होता है। तो चलिए, ये तो हो गया डायबिटिक। और इनको मोस्टली जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिसकी नींद बहुत अच्छे से नहीं होती है, जो बहुत अतिरिक्त काम कर लेते हैं और जो बहुत अतिरिक्त आराम कर लेते हैं, उनको मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। तो फिर चलिए, इसको तो हम छोड़ देते हैं। पहले तो 40 के बाद होता था, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों में डायबिटिक की कमी हो जाती है। उनको वो आपने देखा, छोटे बच्चों को भी हो जाती है, पहले ये नहीं था। क्योंकि गांव में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारा खान पान होता था, हम बासी चीज़ों को फेंकते नहीं थे। हर बासी चीज़ हानिकारक नहीं होती है, उसको हमें बस जानने की ज़रूरत है कि क्या हमें खाना है बासी और क्या नहीं खाना है। तो चलिए, आज हम बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बासी रोटी एक्चुअली कैसे खाना है। तो सबसे पहले तो बासी रोटी जो होती है, जो कि ठंडा होता है, सुबह वो एक्चुअली रात भर जब रोटी रहता है तो गेहूँ क्या है, फॉर्मेटेशन हो जाता है उसमें। जिस तरह से हम दही को रात भर दूध में, जब हम उसको दही सेट करने के लिए रखते हैं और रात भर सेट होने के बाद जब दूध हमारा दही में परिवर्तित हो जाता है, उसमें फॉर्मेटेशन हो जाता है, उसमें एक ऐसे कीटाणु आ जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसी तरीके से जब हम रात भर हमारी रोटी जब रहती है तो वो भी फॉर्मेटेशन हो जाती है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसमें भी कुछ ऐसी बैक्टीरिया आ जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फिर जब वो चीज़ फॉर्मेटेशन हो गई है और वो बासी हो गई है, तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उसको या तो गर्म करके खा लेते हैं या उसको गर्म दूध में डाल के फिर हम खा लेते हैं। यानी कि हमने उसकी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ कर दी, जो उसकी प्रवृत्ति थी हमने उसको चेंज कर दिया। बस हमसे यही गलती हो जाती है। या तो हम उसको चाय में डिप करके खा लेते हैं। तो जब भी आप बासी रोटी खाएं, एक तो सुबह उसका आपको ब्रेकफास्ट में खाना है, यानी कि 11 बजे से पहले आपको खाना है। देन आपको उसको ठंडे दूध में खाना है। ठंडा मतलब पूरा ठंडा, उसमें आपको कुछ भी थोड़ा सा भी वो गर्म नहीं होना चाहिए। ना आपकी रोटी गर्म होनी चाहिए और ना ही आपका दूध गर्म होना चाहिए। ठंडे दूध में आपको खाना है। खास करके मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जिनको ब्लड प्रेशर जिनका हमेशा हाई रहता है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो आप घर में ये मत झिझकिए कि मैं अपनी सास को कैसे ठंडी रोटी खिला दूँ या पति को कैसे खिला दूँ। उनको आप पहले बताइए कि इसका बेनिफिट क्या है, उसके बाद उनको खिलाइए। हाँ, एक गृहिणी को शर्म आता है कि अरे यार कैसे हम बासी रोटी खिला दें। बात बासी रोटी की नहीं है, बात है उसके कितने गुणकारी फ़ायदे हैं। तो आपको ये चीज़ बताना है और उनको ठंडे दूध में आपको बिल्कुल भिगो दीजिए उसमें। और बिल्कुल जैसे चूर के खाते हैं ना गांव में, बिल्कुल चूर के, बिल्कुल उस तरीके से। आप मानोगे नहीं, 1 महीने बाद तो उनकी पूरी दवाई ख़त्म। जो दवाई डेली उठ के खाते हैं ना खाली पेट में, वो उनका बंद हो जाएगा। उसके बाद में अगर वो कंटिन्यू 3-4 महीना इसको सुबह उठ के खा लिया, तो एक आयुर्वेदिक कुछ एक बुक है जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि डायबिटिक ख़त्म हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। यानी कि मैं तो खाती हूँ, मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी खाती हूँ क्योंकि वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा करता है, हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा पावर देता है और हमारे बॉडी में एक ऐसे कीटाणु लाता है जिससे कि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी हो जाती है। तो इसलिए बासी रोटी लगे तो आप ज़्यादा रोटी बना के रखिए ताकि सुबह बासी हो जाए, और उसको आप बाहर ही रखिएगा और फिर सुबह उसको ठंडे दूध से आपको सेवन करना है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका
डायबिटिक, ये सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक घर में ये पेशेंट है आज, मतलब ऐसा आप क्या बोलोगे, हर एक घर में पेशेंट है। अभी मैं इसी के साथ बस यही कहूँगी, आप बासी रोटी को फेंके नहीं है, क्योंकि आज इस महामारी में हमें हर एक चीज़ को बचा बचा के चलना है। और इसी से कहीं ना कहीं आज हमें हर एक चीज़ की अहमियत भी पता चल रही है। क्योंकि मैंने भी टॉपिक इसे लाया क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा रोटी बची, फिर मुझे याद आया कि नहीं यार, बासी रोटी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, एंड आपके लिए भी मुझे ये शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि आज बहुत ज़रूरी है कि हम इस महामारी में सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके और हर एक चीज़ को बचा के सेविंग करके हम चलें। और अगर उसमें इतना फ़ायदा हो तो फिर तो वारे नारे हो जाते। गाय को फ्रेश रोटी खिलाइए, भले आप बासी रोटी खाइए, पुण्य भी मिलेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इसी बात के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड लोग के साथ में, और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।